मित्रता एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी बढ़कर होता है। यह निस्वार्थ होता है, बिना किसी स्वार्थ के दो आत्माओं का मिलन। जब हम गौतम बुद्ध के जीवन को देखते हैं तो उनके विचार, शिक्षाएं और उनके जीवन के अनुभव हमें सच्ची मित्रता की सही परिभाषा देते हैं। यह कहानी न केवल मित्रता की महत्ता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि बुद्ध के जीवन में कैसे सच्चे मित्रों ने उनकी यात्रा को दिशा दी। प्रारंभ। सिद्धार्थ और उनके बाल मित्र। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। बाल्यकाल में उनका नाम सिद्धार्थ था। राजसी वैभव से परिपूर्ण जीवन होने के बावजूद सिद्धार्थ शांत, गंभीर और करुणामय स्वभाव के थे। बचपन में उनका एक प्रिय मित्र था, भद्रक। भद्रक कोई राजकुमार नहीं था, बल्कि एक सैनिक का बेटा था। लेकिन सिद्धार्थ ने कभी ऊंच नीच नहीं देखा। उनके लिए भद्रक एक सच्चा मित्र था, जो उनके साथ हंसता, खेलता और जीवन के रहस्यों पर चर्चा करता। एक दिन सिद्धार्थ ने भद्रक से पूछा, भद्रक, क्या मित्रता केवल सुख में साथ होना है? भद्रक बोला, नहीं, मित्र वह होता है जो दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। जब सब लोग दूर चले जाएं, तब भी जो तुम्हारा हाथ पकड़े, वही सच्चा मित्र है। यह संवाद सिद्धार्थ के मन में बस गया। महाभिनिष्क्रमण। मित्रता का पहला बलिदान। जब सिद्धार्थ को जीवन के दुहक, रोग, मृत्यु और त्याग का बोध हुआ तो उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनका व्यक्तिगत था, लेकिन इसके पीछे सच्ची मित्रता की एक बड़ी मिसाल छिपी थी। उनके सारथी और बाल्यकाल के मित्र छन्ना ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब सिद्धार्थ ने रात के अंधकार में महल त्यागा तो छन्ना उनके साथ गया। छन्ना ने कहा, स्वामी, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, चाहे जंगल हो या बर्फ। जब तक आप सत्य की खोज में हैं, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। यह शब्द सिर्फ भक्ति के नहीं, सच्चे मित्रता के थे। सिद्धार्थ ने छन्ना को कई बार वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन छन्ना ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा धर्म है। बुद्ध बनने के बाद मित्रों से मिलन। सिद्धार्थ को जब बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बने, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 5 पुराने साधक मित्रों को खोजा, कोंडन, भद्दिय, वप्प, महानाम और असज्जे। ये पांचों उस समय बुद्ध के साथ तपस्या करते थे, लेकिन जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया, तब उन्होंने बुद्ध को त्याग दिया था। बुद्ध को जैसे ही बोधि प्राप्त हुई, वे सीधे सारनाथ गए, जहां वे 5 मित्र थे। उन्हें देखकर वे पांचों पहले तो झिझके, लेकिन बुद्ध की शांत दृष्टि और मधुर वाणी ने उनके हृदय को स्पर्श किया। बुद्ध ने उन्हें धर्म का पहला उपदेश धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त दिया। यह वह क्षण था जब मित्रता एक नए रूप में बदल गई, सद्गुरु और शिष्य की मित्रता। अनिरुद्ध, नंद और राहुल, विविध मित्र रूप। बुद्ध के जीवन में कई और मित्रों की भूमिका थी, जैसे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उनके चचेरे भाई थे। जब उन्होंने संन्यास लिया तो उन्होंने बुद्ध से कहा, भाई, जब आपने सब कुछ त्याग दिया तो हमें भी त्याग करना चाहिए। हम आपके साथ चलेंगे। अनिरुद्ध ने हमेशा बुद्ध के निर्णयों का समर्थन किया और वे जीवन भर उनके साथ रहे। 2. नंद। बुद्ध के सौतेले भाई नंद का विवाह होने वाला था। बुद्ध उसे भिक्षु बनाकर ले गए। नंद को क्रोध आया, लेकिन बुद्ध ने उसे सच्चा मित्र बनाकर मोक्ष का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे नंद ने भी बोधि प्राप्त की। 3. राहुल। बुद्ध के पुत्र राहुल ने जब भिक्षु बनने की इच्छा जताई तो बुद्ध ने उसे स्वीकार कर लिया। राहुल का बाल स्नेह और जिज्ञासु मन बुद्ध को भी आनंद देता था। दोनों के बीच एक गहरे आत्मिक मित्रता का संबंध था, गुरु और पुत्र का मिलन। सच्चे मित्र की परिभाषा। बुद्ध के उपदेशों में बुद्ध ने अपने प्रवचनों में बार बार सच्ची मित्रता की व्याख्या की। अंगुत्तर निकाय में एक प्रसिद्ध सूत्र है, सप्पुरिसो सखा भवति, अर्थात एक सज्जन व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। उन्होंने 4 प्रकार के मित्रों की चर्चा की। 1. संकट में साथ देने वाला मित्र। 2. सुख दुख में समान भाव रखने वाला मित्र। 3. सच बोलने वाला मित्र। 4. मार्गदर्शक मित्र। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो मित्र सिर्फ तुम्हारे लाभ के समय आए और नुकसान में गायब हो जाए, वह मित्र नहीं, केवल स्वार्थी साथी है। जीवक वैद्य। सेवा और सच्ची मित्रता।
राजवैद्य जीवक बुद्ध के प्रिय अनुयायी और मित्र थे। उन्होंने बुद्ध की निस्वार्थ सेवा की। बुद्ध के शरीर पर कांटों की चोट हो या शारीरिक थकान, जीवक सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहते। एक दिन किसी ने जीवक से पूछा, तुम बुद्ध की इतनी सेवा क्यों करते हो? जीवक बोले, यह सेवा नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मैं उन्हें वही लौटा रहा हूं जो उन्होंने मुझे दिया, शांति, ज्ञान और जीवन की दिशा। यह संवाद सच्ची मित्रता की ऊंचाई को दर्शाता है। सुनिश्चित मित्रता। उपगुप्त की कथा। उपगुप्त एक भिक्षु बुद्ध के परवर्ती युग में हुए, लेकिन उनके जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं ने सच्चे मित्र की भूमिका निभाई। उन्होंने एक व्यभिचारी स्त्री को जब त्याग दिया गया और रोगग्रस्त हो गई तो उपगुप्त ने उसकी सेवा की। उसने पूछा, अब क्यों आए हो? उपगुप्त बोले, तब समय नहीं था, अब समय है। मित्र वह नहीं जो केवल सुख में हो, मित्र वह है जो विपत्ति में भी साथ दे। उपसंहार। आज के युग में सच्ची मित्रता। गौतम बुद्ध का जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि सच्ची मित्रता जाति, लिंग, पद, अवस्था से परे होती है। यह आत्मा की गहराई से जुड़ती है। आज जब संबंधों में स्वार्थ, धोखा और दिखावा बढ़ गया है, बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारी कमियों से अवगत कराए, जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ रहे। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा था, सब्बे सत्ताः सुखिता भवन्तु, सभी प्राणी सुखी हों। जो मित्र अपने मित्र के लिए यह भावना रखे, वही मित्रता का सर्वोच्च उदाहरण है। सच्ची मित्रता केवल साथ बैठकर चाय पीने या हंसी मजाक करने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव का नाम है। और गौतम बुद्ध का जीवन इसी आदर्श की जीती जागती मिसाल है।